हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विरासत एकेडमी। विरासत एकेडमी के ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज के सेशन में बात करने वाले हैं बेस्ट बीटेक कॉलेज की, जो कि आपको मिल सकता है सीयूईटी के थ्रू। अब बीटेक करने के लिए क्या होता है, एक तो आपको पता होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे बीटेक के ऑप्शंस हैं, बट बहुत हायर कंपटीशन है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम कहे तो फीस का भी एक मेजर कंसर्न है जो हमें देखने को मिलता है। तो अगर मैं कहूँ कि सीयूईटी के थ्रू तुम्हें कुछ ऐसे कॉलेजेस मिल सकते हैं, कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ बीटेक के एडमिशन की, तुम्हें पता होगा सीयूईटी इज स्टिल समथिंग कि जिसको तुम एस कर सकते हो अगर तुमने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करी। ठीक है, तो कौन से ऐसे बीटेक कॉलेजेस हैं, बेस्ट बीटेक कॉलेज हैं जो कि सीयूईटी के थ्रू कर सकते हो, और साथ ही वहाँ का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा जाता है बच्चों। तो आज उन सारे बीटेक कॉलेजेस के बारे में हम बात करेंगे। तो चलो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे सारे इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए लेकर आ सकूं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सीयूईटी के थ्रू कैसे बीटेक होता है, सीयूईटी क्या है और बीटेक क्या है। ठीक है, कैसे एडमिशन होगा। व्हाट इज सीयूईटी? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, सीयूईटी क्या है? एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें डिफरेंट सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट करती है, और एक ही एग्जाम है जिसके स्कोर कार्ड के बेसिस पे तुम्हें एडमिशन मिल सकता है। ओके, नाउ if I'll talk about why is it relevant for BTech admission now, why it is relevant for BTech admission now, because as the market is growing we are seeing बहुत सारे ऐसे options हैं BTech के लिए जो तुम्हें देखने को मिलता होगा, different platforms पे तुम देख रहे होगे। इधर recently बहुत सारी ऐसी मैंने वीडियोस बनाई रिगार्डिंग DUCIC एंड ऑल, तो बहुत क्वेरीज थी जो स्टूडेंट्स के आ रही थी। तो अगर मैं बात करूं कि यही रीज़न है कि सीयूईटी के थ्रू इसका एडमिशन रेलिवेंट है। एडवांटेजेस क्या है? वन एग्जाम फॉर मैनी यूनिवर्सिटीज़, मतलब यू डोंट हैव टू गो हेयर एंड देयर, बट एक तुम्हारा स्कोर होगा सीयूईटी के बेसिस पे, उस स्कोर के वैलिडिटी के थ्रू तुम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में बीटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यही बनाता है इसको रेलिवेंट। नाउ लेस स्ट्रेस कंपेयर टू मल्टीपल इंट्रेंस टेस्ट। अब हर डिफरेंट जगह पे तुम इंट्रेंस टेस्ट दोगे अगर, तो तुम देखोगे सबके थोड़े बहुत सिलेबस वेरी करते हैं, पैटर्न वेरी करता है। यहाँ पे एक एग्ज़ाम है जिसके लिए तुम्हें तैयारी करनी है, और इसके स्कोर कार्ड के बेसिस पे तुम्हें बहुत सारे कॉलेज के ऑप्शन मिलेंगे। दैट्स वाई ये अभी के टाइम बहुत ही पॉपुलर डिमांड है कि सीयूईटी के थ्रू लोग बीटेक करना चाह रहे हैं। चलो आगे डिटेल में हम समझते हैं। वीडियो देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये बता दे रही हूँ कि ये तो हम समझ गए कि सीयूईटी क्या है और सीयूईटी के थ्रू बीटेक इतना रेलिवेंट क्यों है। तुमने देख लिया इसका गुड साइड, बट मैं सारे एस्पेक्ट्स पे बात करूँगी कि इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, और साथ ही साथ किस तरीके से स्कोप है, जिससे जितने भी कंसर्न तुम्हारे इससे रिलेटेड हैं, आज के इस वीडियो में तुम्हारे ये कंसर्न जो है आई होप कि मैं उसको रिजॉल्व कर पाऊँ। स्कोप क्या है बीटेक का सीयूईटी के थ्रू? तो अगर हम देखें, नंबर ऑफ कॉलेजेस एक्सेप्टिंग सीयूईटी फॉर बीटेक दैट इज 40+ फॉर 2026। 2026 में अगर हम देखें तो 40+ कॉलेजेस थे जो कि अप्लाई कर रहे थे सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे बीटेक के एडमिशन के लिए। नाउ टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, प्राइवेट हो गया। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी इसके स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिल सकता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी मिल सकता है, एज वेल एज प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी मिल सकता है। नाउ की सब्जेक्ट नीडेड इन सीयूईटी फॉर बीटेक क्या है? पीसीएम हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, और समटाइम्स एडिशनल डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। कहीं कहीं पे तुम्हें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, समथिंग लाइक दैट, जो कि डिफरेंट कोर्सेज के अकॉर्डिंग वेरी करता है कि उनकी डिमांड क्या है। ठीक है, बट बेसिकली अगर हम देखें तो ये तीन तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, नाउ ये तो तुमने देख लिया कि स्कोप क्या है, क्यों बीटेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत एज रहता है। 40+ कॉलेजेस हैं जो कि पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था, जो कि करने वाले भी हैं 2026 के एग्जाम में। दैट्स वाई इसको आप टारगेट ज़रूर कर सकते हो। अब देखो कुछ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, अब कुछ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जिसको कि तुम सोच सकते हो कि बीटेक करो सीयूईटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे, कौन कौन से हैं? जितने भी नाम इसमें मैंने डाले हैं बच्चों,
वहाँ से एक अच्छा तुम्हें स्कोप देखने को मिल सकता है। अगर तुम एनालाइज करोगे, फर्दर देखोगे, तो तुम्हें बहुत अच्छे इसके परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे। डीयू की बात करें हम, तो तुमने सीआईसी का नाम सुना होगा, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, जो कि डीयू के अंदर आता है। अब मैं इसकी क्या ही बात करूं, मैंने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, तुम देख सकते हो चैनल में। अब DUCIC जो है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, ये क्यों इतना डिमांडिंग है, इस बारे में मैंने यही बताया था तुम्हें कि आज के टाइम पे जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि अभी के टाइम पे क्या है, डेटा एनालिस्ट की, डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा डेटा से रिलेटेड जो है फैक्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट बनाती है कि CIC क्यों फेमस है। CIC आज के टाइम में जो मार्केट में ट्रेंडिंग चीज़ें हैं उनके बेस पे स्पेसिफिक कोर्स चलाते हैं। दैट्स वाई यहाँ का जो पैकेज है बच्चों वो बहुत अच्छा जाता है। अब अगर हम देखें तो बीटेक आप कर सकते हो इसमें इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। इसका क्लस्टर इनोवेशन सेंटर क्यों नाम है, क्यों, क्योंकि ये बहुत इनोवेटिव फील्ड है। तुम्हें डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिलेंगे, तुम डिटेल में इसके बारे में इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि क्या क्या कोर्सेज हैं जो ये ऑफर करता है, और इसके प्लेसमेंट्स भी बच्चों लेट मी टेल यू बहुत अच्छे जाते हैं, और LPA भी बहुत अच्छा है। नाउ सेकेंड नंबर पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU का नाम तुमने सुना ही होगा। बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, दो कुछ कोर्सेज हैं CUT के थ्रू तुम देखोगे अगर, तो ये ऑप्शन तुम्हें दिखेगा। इसके भी प्लेसमेंट रिसेंटली अच्छे गए हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी की, फूड टेक्नोलॉजी की, तो एक अच्छा स्कोप बन सकता है BHU भी तुम्हारे लिए। ओके, नाउ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, ECE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारे जो डोमेन्स हैं स्पेसिफाई अगर मैं करूं तो यहाँ पे इसका अच्छा स्कोप है। ठीक है, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नाउ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, तो 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम है। कहाँ पे, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। नाउ हेमवती नंदन भगुना यूनिवर्सिटी, दैट इज इन गढ़वाल, ये कहाँ पे है, गढ़वाल में है। CSE, ECE, NME, बाकी और भी कुछ कोर्सेज हैं, तुम डिटेल में जितने मैंने नाम बताए हैं सबकी वेबसाइट पे जाके तुम डिटेल में देख सकते हो। बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज के टाइम में अगर तुम बीटेक करना चाहते हो। और कंपैरेटिवली अगर फीस की बात करें तो वो भी कंपैरिजन टू अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल काफ़ी कम है। बट लेट मी टेल यू, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि CUT में स्कोर तुम्हें अच्छा लाना होगा। ओके, बट अगर तुमने ले आया तो बहुत अच्छे ऑप्शंस तुम्हारे लिए ये हो सकते हैं। ये जो टॉप 5 यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यही है। चलो अब आगे हम कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी देखते हैं। ठीक है, सेंट्रल तो हमने देख लिया, जिससे कि तुम चाह रहे हो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से करो बाहर जिसके अच्छे प्लेसमेंट्स हो, तो कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। दैट इज़ बेनेट यूनिवर्सिटी, मल्टीपल इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं, CSE है, ME है, बायोटेक है, और CUT स्कोर्स को ये एक्सेप्ट करती है। ठीक है, मतलब जो CUT में तुम्हारा स्कोर कार्ड होगा, उस जो स्कोर आएंगे उसके बेसिस पे यहाँ एडमिशन होगा। नाउ BMN मुंजाल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स CUT के थ्रू इसमें बहुत सारे हैं। MIT यूनिवर्सिटी जो कि बीटेक ऑफर करता है CUT के थ्रू, एंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि अमंग प्राइवेट ऑप्शंस जो कि CUT के स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। ये मैंने तुम्हें कुछ ऐसे ऑप्शंस बताए हैं बच्चों जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUT के स्कोर कार्ड पे तुम्हें एडमिशन मिल सकता है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इज स्टिल द बेस्ट ऑप्शन। DUCIC हो, BHU हो, या जो भी हमने फर्दर देखा, वो सारे टॉप 5 हैं जो कि तुम्हें ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। अच्छे से प्रैक्टिस करो CUT के, तो तुम्हें ज़रूर वहाँ एडमिशन मिल जाए। नाउ कमिंग बैक टू फीस कंपैरिजन। ठीक है, आई टोल्ड यू कि मैं सारे एस्पेक्ट पे बात करने वाली हूँ। नाउ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि CUT बीटेक के कोर्सेस रखते हैं, टिपिकली फी रेंज इनका जो है, अगर हम डेटा के बेसिस पे देखें जो, तो क्या इसका फीस आता है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है तो इसके फीस हो जाते हैं बच्चों 3,80,000। ठीक है, नाउ अब अगर हम बात करें इसके बाकी बीटेक के और कोर्सेज की, तो हर डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। ओके, सो इट वेरीज।
नाउ इफ़ वी सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि बहुत हायर फीस हैं बीटेक के सीयूटी के लिए, जैसे एमआईटी हो गया, एलपीयू हो गया, तो इनके फीस तुम्हें कंपैरेटिवली ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे सम सेंट्रल कॉलेजेस ऑफर वेरी हाई आरओआई, फॉर एग्जांपल सीआईसी डीयू हैज़ लो फीस एंड गुड प्लेसमेंट। कुछ मैंने कहा ही था, डीयू सीआईसी जो है, बीएचयू, इनकी फीस कंपैरेटिवली बहुत कम है और प्लेसमेंट उतना ही अच्छा है ना, क्योंकि मार्केट के जो अभी रिसेंट डिमांडिंग चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग ये एक इनोवेटिव सेक्टर है, दैट्स वाई बहुत अच्छे अच्छे रिक्रूटर्स आते हैं और बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। तो ये थे कुछ यूनिवर्सिटीज़, जैसे हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख लिया, और डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, वेबसाइट पे तुम जाके देख सकते हो। ब्रॉडली अगर हम कहें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की अगर हम डेटा की बात करें तो तुम देख सकते हो 3 लाख, ओके इट्स नॉट 80, 3,08,000 गया है। सो कंपेयर अगर तुम करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कम होती है, तो जो थोड़े फाइनेंशियली ऐसे उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। ओके सो अगर मैं बात करूँ कि इन सारे में से किसको आप टॉप पे मानो, तो मेरे अकॉर्डिंग दैट इज डीयू सीआईसी, क्योंकि डीयू सीआईसी का जो पैकेज है अगर हम देखें प्रीवियस ईयर की ट्रेंड्स की, तो बहुत अच्छा पैकेज गया है। नाउ प्लेसमेंट और सैलरी पैकेज की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू कुछ वेबसाइट है जैसे कॉलेज दुनिया हो गया, सीआईसी डीयू जो है उनका पैकेज बहुत अच्छा है विद वेरी हाई आरओआई। अदर यूनिवर्सिटीज़ में है मॉडरेट प्लेसमेंट, ठीक है, जो कि वेरी करती है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ चेकिंग प्लेसमेंट डेटा ब्रांच वाइज, सीएसई प्लस कोर ब्रांचेस व्हेन चूजिंग, ये एक टिप है तुम्हारे लिए, ठीक है, एक बहुत नोटेबल टिप है कि ये तो मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सीयूटी के थ्रू तुम बीटेक कर सकते हो, बट हमें ये फैक्टर देखना है कि बहुत सारे और डिफरेंट तुम्हें यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी, बट तुम्हें देखना है कि जिस हिसाब से रिवाइज हो रही है तो उनकी वेबसाइट पे तुम जाकर उनकी प्लेसमेंट डेटा देखो ब्रांच वाइज, ठीक है, जैसे सीएसई है और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट ब्रांचेज हैं, उनके अकॉर्डिंग किस तरीके से उनका प्लेसमेंट डेटा गया है, उनको ये सारी रिसर्च करो, देन ओनली अप्लाई। ओके तो ये थे तुम्हारे एक कुछ टिप जब तुम चूज करोगे कॉलेज को। अब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि क्या है क्या नहीं, अब कौन एलिजिबल हैं, ठीक है। तो जिनकी 10+2 जो है वो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स पीसीएम से हुई हो बीटेक कोर्सेज के लिए, अब पीसीएम इम्पॉर्टेंट है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो तुम्हारा, साथ ही सीयूटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी तुम्हारा पीसीएम हो, और राइट डोमेन चूज करना, ठीक है, ताकि तुम एलिजिबल हो जाओ प्रीफर्ड। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा जो भी कॉलेज को तुम टॉप प्रायोरिटी में रख रहे हो, जैसे तुमने डीयू सीआईसी को या बीएचयू को प्रायोरिटी पे रखा, तो डीयू सीआईसी में तुम जाके चेक करोगे कि उनकी क्या क्या प्रेफरेंस लिस्ट है, उसी अकॉर्डिंग सीयूटी में तुम फिल करना। ओके नाउ एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी, शॉर्टलिस्ट कॉलेज बेस्ड ऑन सीयूटी स्कोर परसेंटाइल, तुम्हारे सीयूटी स्कोर परसेंटाइल के बेसिस पे कॉलेज शॉर्टलिस्ट करो। कंसिडर सेफ्टी, टारगेट एंड रीच कॉलेज, सेफ्टी के लिए बहुत सारे कॉलेज टारगेट करो, प्रेफरेंस लिस्ट में बहुत सारे ऑप्शंस रखो, एंड फैक्टर जो है फीस प्लस प्लेसमेंट का वो वेरी करता है हर जगह के अकॉर्डिंग। अब अगर हम प्रोज ऑन कॉन्स की बात करें, जो लास्ट हमारा कंसर्न आता है, हमने ये जान लिया कि कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, कैसा फीस है, प्लेसमेंट कैसा जाता है, कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, वी हैव लुक ऑन एवरी फैक्टर की सीयूटी के थ्रू बीटेक के रिगार्डिंग, ठीक है। अब कुछ प्रोज भी हैं बच्चों और कुछ कॉन्स भी हैं, ठीक है, दोनों साइड होते हैं, सो वी हैव टू बी अवेयर विदाउट गेटिंग बायस्ड। प्रो क्या है, प्रोज ये है कि सिंगल एग्जाम सिंप्लीफाइज एप्लीकेशन। अब सीयूटी का एक कॉमन एग्जाम है, ठीक है, सीयूटी का एक कॉमन एग्जाम है जिसके थ्रू तुम्हें इतने सारे कॉलेज के ऑप्शन खुल जाते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। एक्सेस टू वाइड वेराइटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़, चाहे सेंट्रल हो या प्राइवेट हो, तुम्हारे पास एक अच्छा बैकअप ऑप्शन रहता है। नाउ पोटेंशियल फॉर गुड आरओआई स्पेशली इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी आरओआई तुम्हें देखने को मिल सकती है, तो ये एक एडिशनल फैक्टर है। अब कुछ कॉन्स की बात करें तो सीयूटी कट ऑफ्स कुड बी हाई फॉर पॉपुलर कोर्सेज। अब जैसे हमने बात किया था डीयू सीआईसी की,
ठीक है। DUCIC की हमने बात की थी, तो DUCIC में कट ऑफ बहुत हाई जाता है। दैट मीन्स कि तुम्हारे CUET के स्कोर जो है वो बहुत अच्छे आने चाहिए, और उस अकॉर्डिंग अगर बच्चों बात करूँ तो सीट भी कम रहती है, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ जो है बहुत हाई जाता है पॉपुलर कोर्सेज के लिए। और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी लिमिटेड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशंस है। अब तुम्हारी अगर इंटरेस्ट किसी और पर्टिकुलर ब्रांच में है, बट बहुत सारी जगह पे हैं कि बहुत ब्रांच के ऑप्शंस नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नॉट गारंटी ग्रेट प्लेसमेंट्स, ठीक है, और ROI रिस्क रहता है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी प्लेसमेंट गारंटी बहुत हम रिलायबल नहीं रख सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है CUET के थ्रू बीटेक को टारगेट करना। स्पेशली जो कुछ मैंने टॉप 5 तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी चुनी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, DU BHU एंड ऑल, तो इनको तुम टारगेट कर सकते हो। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो, तुम फर्दर इसके बारे में और भी जानना चाहते हो ऐसी सारी वीडियो के लिए, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दो।